शिवाजी के पोते और संभाजी के बेटे शाहू प्रथम को औरंगजेब द्वारा उनके पिता संभाजी को फांसी दिए जाने के बाद 1689 में 7 साल की उम्र में मुगलों ने पकड़ लिया था। उन्होंने लगभग 18 साल मुगलों की देखरेख में बिताए, जिसके दौरान वे फारसी दरबारी संस्कृति, मुगल प्रशासनिक प्रथाओं और सूफीवाद की आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से डूबे रहे। फारसी में उनकी धारा प्रवाहता, परिष्कृत दरबारी शिष्टाचार और मुगल शासन से परिचित होना, ये सभी इस लंबे समय तक संपर्क के परिणाम थे। अपनी कैद के दौरान शाहू कई सूफी विद्वानों के संपर्क में आए और संभवतः उनकी दार्शनिक शिक्षाओं से प्रभावित हुए। मुगलों ने लंबे समय तक सूफी संप्रदायों का संरक्षण किया था और उनकी रहस्यमय परंपराओं ने शासन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया था। धार्मिक सहिष्णुता के प्रति शाहू का बाद का रुख, सूफी तीर्थ स्थलों का उनका संरक्षण और संघर्ष के प्रति उनका संयमित दृष्टिकोण इन शुरुआती प्रभावों से प्रभावित हो सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू अपने वतन लौटने के लिए अधीर हो गए। औरंगजेब की बेटी जीनतुन्निसा और जुल्फिकार खान ने उन्हें सलाह दी कि वे आजम शाह से औपचारिक सनद की प्रतीक्षा न करें, बल्कि मुगल शिविर को तुरंत छोड़ दें और मराठा शासन संभालने के लिए अपने देश चले जाएं। उन्होंने तुरंत इस सलाह पर अमल किया और 8 मई 1707 को दोराहा में मुगल शिविर छोड़ दिया। बुरहानपुर में शाहू ने मुगलों से सनद प्राप्त करने के लिए ज्योतिजी कास्कर को पीछे छोड़ दिया। 3 अगस्त 1707 को ज्योतिजी केसरकर ने बुरहानपुर में बहादुर शाह से राजा शाहू के लिए औपचारिक सनद प्राप्त की, जिन्होंने आखिरकार जाजों की लड़ाई में आजम खान को मार डाला और भारत के अगले मुगल सम्राट बन गए। औरंगजेब की कब्र पर शाहू की यात्रा के ऐतिहासिक विवरण विरल हैं, फिर भी महत्वपूर्ण हैं। इस घटना का विवरण वीजी खुबरेकर की मराठा कालखंड में मिलता है, जहां उल्लेख है कि ताराबाई के खिलाफ अपने अभियान के दौरान शाहू खुलदाबाद में रुके थे और औरंगजेब की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। रिचर्ड ईटन ए सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में अतिरिक्त संदर्भ देते हुए कहते हैं कि शाहू ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पैदल तीर्थ यात्रा की थी, जिसने ताराबाई के मुगलों के साथ उनके गठबंधन के आरोपों को और बल दिया। ईटन 2005 पृष्ठ 131।